तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊँगा जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो फाइनली वो समय आ चुका है। इसमें मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा पहले। इसमें आपके परसेंटेज के पूरी परसेंटेज के 85 क्वेश्चन होंगे, जो हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेवल वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। इसमें मैं आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा, फिर एडवांस तरीके से समझाऊंगा। इसमें 85 जो क्वेश्चन होंगे, पिछले साल के क्वेश्चन होंगे। मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी साल क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपके लिए ये सीरीज बहुत फायदेमंद हो सकती है। इसलिए आप एक बार एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन है एसएससी के सीएचएसएल फ्री 2024 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये जैसे 12.75 लिखा हुआ है, इसको आपको लिख लेना है 12.75। अब ये परसेंटेज का चिन्ह को हटाएंगे और बट्टे में 100 लगाएंगे। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, दो, तो दो जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम पॉइंट हट गया, अब इसको हम 25 से काटेंगे। 25 से ये 5 बार कट जाएगा, फिर एक बार कटेगा। बट्टे में ये 25 से ये 4 बार कटेगा, तो बट्टे में ये 400 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब आपको ऐसे तो कर लिया आपने, लेकिन मैं आपको एडवांस तरीके से समझाऊंगा। एडवांस तरीके से करना है ऐसे, जैसे 12.75 लिखा हुआ है, तो आपको एक बार के लिए ये जो परसेंट पॉइंट है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ये 25 से ये 5 बार काटना है, फिर ये 25 से एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब 51 बार कट गया। अब आपको क्या करना है, जो ये 51 है ये ऑप्शन में दिया हुआ, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसकी ये आंसर है, तो आपको 51/400 मिला हुआ है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे आपका टाइम कम बचेगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में आया है। इसमें बोला गया निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको करना है, तो ये 20% है, इसको आपको 20 लिख लेना है। परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, कॉमा। अब 0.5 है, इसको भी लिख लेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, परसेंटेज के चिन्ह को हटाकर। अब ये 0.03 लगाओ, इसको भी लिख लेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, परसेंटेज के चिन्ह को हटाकर। अब आपको क्या करना है, फिर इससे ये कट गई, तो ये 10 का भाग लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, ये हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद मेरे भाई एक अंक है और दो अंक ये है, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, ये हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, दो, और दो जीरो ये है, तो पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर जाएगा, पॉइंट जीरो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच किया है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जल्दी कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मैं सॉल्यूशन बताऊं। आपको कॉपी पे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन का सॉल्यूशन करना है स्क्रीन पर वो। तो आपको क्या करना है, जैसे ये परसेंटेज क्वेश्चन में बताएंगे, तो 100 लगाएंगे, तो जीरो से जीरो कटेगी, 10 का भाग दो में लगाएंगे, तो ये आएगा। तो दो ऑप्शन हट जाएंगे, ये दो ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा है हमारा, या दो आ रहा है, तो ये ऑप्शन में से हट जाएंगे। अब मेरे भाई पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ऑप्शन को चेक करके देंगे। अब इसको देखेंगे नहीं, हम इसको देखेंगे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, क्योंकि ये तो सेम है दोनों। तो अब पॉइंट के बाद एक अंक ये है, और पॉइंट के बाद एक अंक ये है, और परसेंटेज की दो जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से आपका सी हो जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे जल्दी होगा आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला गया है, पहले देख लो, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 के पेपर में आया है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है अभी का। तो इसको देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला गया है, सातन किया है, सातन किया है 42,800 से घटकर 37,236 हो गई, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात की गई। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए मैं बताता हूँ। ये 42,800 है, फिर 100% की वैल्यू दी है आपको, 100% की वैल्यू 42,800। अब 1% की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 428, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो 1% की वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें बोला गया है ये कितना कमा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा, 10 में से 6 गई तो 4 बचे, 9 में से 3 गई तो 6 बचे, या 7 में से 2 गई तो 5 बचे, या 11, 11 में 7 गई तो 4 बचे, ये बचे। अब आपको इसमें 428 का भाग लगाना है, तो कट कट के आपका 13% आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना, आपको एडवांस तरीके से बताता हूँ आपको जल्दी कैसे करना है। तो आपको करना है मेरे भाई, ये 1% की वैल्यू है, तो इसका तो आपको भाग लगाना ही पड़ेगा 428 का, ठीक है। अब यहाँ 10 है, क्योंकि यहाँ से ले लेंगे ये प्लस। अब 10 में से 6 गई मेरे भाई, तो आपको 4 बचा, ठीक है। अब आगे कुछ भी आया, मैं इससे मतलब नहीं। तो 8 में कौन सी संख्या है जिससे भाग लगाने पर, सॉरी, 8 में, 8 की पारी में ऐसी कौन सी संख्या आती है
जिसमें गुणा करने पर यूनिट रेट 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे हम इसमें। तो देखिए मेरे भाई, 8 दूनी 16 की 6। तो मेरे भाई देखिए, ऑप्शन का सहारा लेंगे। 8 दूनी, सॉरी, 8 दूनी 16 की 6। तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब 8 एकम 8, 8 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो ऑप्शन गलत हो गया ये भी। अब 8 चौक 32, 32 की 2, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 4 है। अब ये देखिए, 8 की 24, 24 की 4, 4 मिल गया, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका, क्योंकि आगे कुछ भी आया मैं इससे मतलब नहीं है, इसी से जल्दी होता है क्वेश्चन। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला गया है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 35% अधिक है। विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो इसमें बोला गया है जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 35% अधिक है। तो इसमें बोला गया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर एडवांस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लड़कियों की, यहाँ बॉय लिख लीजिए, यहाँ गर्ल लिख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए लड़कियों की संख्या 100 है, तो इस हिसाब से मेरे भाई लड़कों की संख्या 135 हुई, हुई क्या नहीं हुई? क्योंकि 35% अधिक है, ठीक है। अब इसको मेरे भाई 5 से काटेंगे, 27 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एडवांस तरीके से बताऊंगा। तो 35% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 7/20, क्योंकि ये अधिक है तो प्लस लगा दूँ। अब 20 और 7 कितने हुए? 27, 27 अनुपात 20, क्योंकि ये हमने लड़कियों की मांगी थी, ठीक? ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको जल्दी करना है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये मैच कर जाएगा, ये एसएससी के सीपीओ में आया अभी। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी टीयर 1 2024 में आया हुआ, और आईबी एसीओ ग्रेड 2 2024 में, इन दो एग्जाम में आया, ये दोनों ही एग्जाम एसएससी के एसएससी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? तो इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर एडवांस भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप, जैसे मान लीजिए इसमें बोला गया है जो A1 है वो A2 से 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक। तो मान लीजिए मेरे भाई यहाँ A1 लिख लीजिए, यहाँ A2 लिख लीजिए, ठीक है। अब A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 को आप एक मान लीजिए। अब एक का 19 गुना कितना हो गया? 19 हो गया। अब 19 गुना अधिक है, किससे अधिक है? A2 से। तो 19 और एक कितना हो जाएगा? 20। इस हिसाब से ये 20 हुआ, ठीक, ये एक हुआ, ठीक है। अब उसमें बोला गया है जो A2 है ये A1 से कितना कम है, तो इसको घटा देंगे हम। कितना कम है? 19 कम है, 19 ही तो कम हुआ ना मेरे भाई, ठीक है। अब कितने पे कम है? 20 पे, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में, इसको परसेंटेज लिख लेंगे। अब ये 20 से कितनी बार कटेगा? 5, 19 पंजे 95, 95%। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे तो करना है, लेकिन मेरे भाई ऐसे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक सरल बहुत इजी तरीका बताता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत सेकंडों, कुछ ही सेकंडों में हो जाए। तो चलिए उस तरीके को बताता हूँ। जैसे मेरे भाई आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने लगा दिए हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन का सहारा कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे भाई C1 था, A2 1 था, A1 20 था, यही तो थे। अब कितना कमा? 19, कितने पे? 20 पे। अब आपको मेरे भाई मान लीजिए यहाँ 20 होगा, 20 में 20 का भाग देते तो एक बार ज्यादा, एक में आपको 100 का गुणा करना पड़ता, तो कितना आता? 100%, ठीक है। अब यहाँ 20 है नहीं, तो इस हिसाब से ये 20 से कम है, तो आंसर ये आपका 100% से कम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ठीक है, इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 से कितना कम है? एक कम है, तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। अगर एक भी होता 19 हो, यहाँ 19 है, अगर यहाँ 20 होता तो मान लीजिए आपका 100% आएगा। तो लेकिन यहाँ तो 20 हुआ नहीं, तो आपका 100 आंसर भी नहीं हुआ। तो ठीक है मेरे भाई, तो इस हिसाब से आपका आंसर 100 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा भाई। मैं तो ऐसे ही करता हूँ हर एग्जाम में, जैसे जल्दी होता है, ठीक है मेरे भाई। मैंने कई एग्जाम निकाली हुई हैं, इसी तरीके से निकालता हूँ मेरे भाई। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए।